हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा होगा, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से फॉर्मूले आपने सब याद करी होगी, प्रैक्टिस बहुत करी होगी और प्रॉपर नोट्स आप बना रहे होंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। यहाँ पर हमें कुछ इंटीग्रेशन इस तरह के मिलेंगे जहाँ पर आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज यूज करने होंगे। मैंने साइड में फॉर्मूले सारे लिख रखे हैं और इन्हें कैसे यूज करना है ये सब हम अभी इस एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी चैप्टर 7। ठीक है, ये जो फॉर्मूलेज हैं इन्हें कैसे यूज करना है हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूलेज। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और ये ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। जो पढ़ते आ रहे हम कहीं पर भी जो पढ़ रहे हैं वो सब अप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x स्क्वायर अपॉन 6 की पावर x की पावर 6 प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये मेरे जो कुछ क्वेश्चंस हैं इन सब फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, बट पहले हमें इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट कि मैं ये सारे फॉर्मूले यूज कर पाऊँ। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो इस तरह हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में सो दैट वी कैन अप्लाई दीज फॉर्मूलेज। जब तक आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप ये फॉर्मूले यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए ध्यान से, तो मैंने कहा कि मैंने ये लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है, मैंने इसको लिखा इस तरह से लाइक दिस। ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको टी मानूंगा तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा और मेरा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा लेट x क्यूब को मैंने क्या माना, t माना। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 3x स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, dt आ जाएगा। अच्छा आप गौर से देखिए ये मेरा पूरा क्या हो गया, dt हो गया। तो कुछ आपका फॉर्म इस तरह से आ गया लाइक दिस। तो अब मेरा ये इस फॉर्म में सो दैट हम ये सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, मैं इनके डेरिवेशन नहीं कराने जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करूंगा, आप इन्हें डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो मेरे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करेंगे, बट उससे पहले ध्यान रखिएगा ये टी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या 1 है, तो पहले उसको इस फॉर्म में ले लेते हैं। देखिए ध्यान से लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा, पहले तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे को पहले इसको सिंपलीफाई करना, तो पहले मैंने तो सब्स्टिट्यूशन लगाया, सब्स्टिट्यूशन से क्या हुआ, मेरा ये फॉर्म आ गया। अब मैं ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ये जो इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है ये रिजेंबल कर रहा है। नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूले। ठीक है हियर, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि हमने क्या स्क्वायर बना दिया। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो पहले हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट टी का 1 है, इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/8 tan इनवर्स बाई ए है। तो देखिए ध्यान से, तो 1/a, ए की वैल्यू क्या 1 है, tan इनवर्स x बाई मतलब t बाई 1 प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखिए tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह टैकल करा। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करा, उसके बाद हमने उसको उस फॉर्म में बनाया सो दैट ये मेरे जो सब कुछ फॉर्मूलेज हैं मैं यहाँ अप्लाई कर सकूं। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद भी नहीं तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट वो लेंदी हो जाएगा। तो बेटर है कि अगर आप ये फॉर्मूले अगर याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाए, अदरवाइज आपको फिर लेट करके एज्यूम करके सब कुछ करना पड़ेगा और ये आपका मेथड लेंदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए आप इसको ये ले सकते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन सब क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं और वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए लाइक दिस। ये ध्यान रखिएगा कि बहुत से स्टूडेंट्स गलती यहाँ पर ये करते हैं कि
इसको इस तरह से लिखते हैं और 4x² को इस तरह से लिखते हैं और फिर ये फॉर्मूला देखिए अप्लाई करते हैं ये वाला, ठीक, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4 दिस वन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये ध्यान रखिएगा इसका कोफिशिएंट अभी 4 है, तो सबसे पहले हमारा एक मोटो ये रहता है कि इसके कोफिशिएंट ऐसे कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये रूल सब पे एप्लीकेबल है। अगर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने तो x का कोफिशिएंट शुड बी 1। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर इस अप्रोच को करता है तो क्वेश्चन से गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो 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 सही तरीका है वो ये है, देखिए चलिए, जो सही तरीका है सबसे पहले तो मुझे x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो मैंने क्या करा, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा 4 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया लाइक दिस, तो ये 1/4 आ गया प्लस x² आ गया लाइक दिस, ठीक है, और ये dx है। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये 1/2 बाहर आ गया। अब हमने कहा इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² dx। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला हियर। अगर फॉर्मूला देखें ध्यान से तो ये फॉर्मूला है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx √x² प्लस a² का फॉर्मूला है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। log है तो mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए 1/2 हो गया log x प्लस x² प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस c। आप यहाँ भी इसको यहाँ रोक सकते हैं, अदरवाइज को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस log x प्लस ये हो जाएगा 4x² प्लस 1, ठीक है, और ये आपका अंडर रूट के बाहर आ जाएगा इस तरह से। और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये 1/2 हो जाएगा log 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1 प्लस c, ये अपॉन में 2 आ गया। अब आप चाहे इसको और सॉल्व करना चाहें तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 1/2 log 4x² प्लस 1, ठीक है। अब ये m/n के फॉर्म में लिखा है तो -½ log 2 प्लस c, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप इसको एक बड़ा कांस्टेंट मान सकते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1 प्लस c। आपने पूरा क्या करा, इसको एक कांस्टेंट मान लिया, ठीक, कैपिटल C। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहले अगर आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तो आपके पास x का कोफिशिएंट दैट शुड बी 1, ये पहली कंडीशन है। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट 1 नहीं था तो आपने 4 कॉमन लिया, तब ये आपका बना, फिर आपने इसको 1/² फॉर्म में लिखा और दिस इज द फॉर्मूला a² प्लस x² वाला फॉर्मूला, ये देखिए ये है, ठीक है ना। फिर आपने अप्लाई करा, ये आपका आंसर आ गया। आप क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, चलिए ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी आप इसमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा। लेट आपने 2 - x को क्या मानना, सपोज t मान लिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा -dx हो गया dt, दैट इज ds की वैल्यू क्या आ गई -dt आ गई। ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया आपका t² प्लस 1 का स्क्वायर और ये माइनस बाहर आ गया dt आ गया, ठीक है। नाउ आप अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिएगा, log माइनस है log t प्लस अंडर रूट t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t है, तो माइनस log 2 - x प्लस 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इसको चाहे आप ओपन करना चाहें तो देख लीजिए ध्यान से, log ये माइनस है 2 - x प्लस ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, x² - 4x प्लस 4 प्लस 1
मॉड प्लस सी, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं लाइक दिस, log 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये बड़ा ब्रैकेट लीजिए -1 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा log, क्योंकि ये माइनस था, ये माइनस पावर में चला गया, प्लस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी, दिस इज आंसर, ठीक है। आप चाहे यहाँ पर भी इसको रोक सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी लिखो, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, √9 माइनस 25x स्क्वायर। फिर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर x का कोफिशिएंट 25 है, तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को मैं 1 लाना पड़ता है। तो आपने क्या करा, हमने 25 कॉमन ले लिया, हमने क्या करा 25 कॉमन लिया, तो ये हो गया 9/25 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया dx। नाउ देखिए आपका कोफिशिएंट क्या 1 हो चुका है, तो अब हम लोग फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन उससे लगाने से पहले उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 25 1/बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा आपका क्या 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला, यानी कि ये फॉर्मूला 6 फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 1/5 साइन इनवर्स x बाई a दैट इज दिस वन प्लस c, और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5, देखिए यहां से 5 ऊपर चला जाएगा, साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दिस इज योर 3x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x4 dx, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, पहले हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ये लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए ऊपर x है तो कोशिश मेरी रहेगी क्या मैं इसको इस तरह से लेट करके ये मैं पूरा dt कर सकता हूं। तो ध्यान से देखिए, मैंने इसको क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया, 1/2 मेरा बाहर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा 3 बाहर ले लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया x dx हो गया, ये 1/2 हो गया, प्लस इसको देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। अब हमने क्या करा, लेट x स्क्वायर को मैंने क्या माना, t माना, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा 2x dx dt हो गया, ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो सबसे पहले तो x के कोफिशिएंट को मुझे 1 बनाना है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद मेरी कोशिश ये है क्या x dx कुछ मेरा कन्वर्ट हो सकता है, मैं ऐसा कोई फंक्शन लेट करता हूँ डेफिनेटली। तो मैंने क्या करा, इसको इस तरह से ब्रेक करा, x की पावर 4 क्या लिखा, x स्क्वायर बाई का होल स्क्वायर। अब मैंने x स्क्वायर का t लेट करा, तो अब ये देखिए यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको पूरा अरेंज कर रहा हूँ, 3/2 dt/2, अब ये आ जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर। अभी भी आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं, तो ध्यान से देखिए, तो ये 3/4 हो गया, dt हो गया, इसको मैं ये लिख सकता हूँ लाइक दिस, प्लस t का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन अप्लाई फॉर्मूला हियर, आप इसको तरीके से लिख लीजिए थोड़ा। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला 3, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, 3/4 इंटू 1/8 लाइक दिस, tan इनवर्स x by a like this प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, तो ध्यान से देखिएगा 3√2/4 हो गया, tan इनवर्स
t हमने एक्स स्क्वायर माना था, तो √2x स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए मैं रब कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 6x dx, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की पावर 6 dx। अब हमारी पहली कोशिश है क्या मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं dt में, तो डेफिनेटली कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से इसको अरेंज करा लाइक दिस, ये देखिए। अब हमने कह रहा लेट एक्स क्यूब को क्या माना हमने, t माना, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर dx dt आ गया। तो x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई 3 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो अब ये मेरा हो गया dt बाई 3 हो गया, और यहाँ के ले सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको और तरीके से देखिए, तो 1 बाई 3 dt 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, बिकॉज हम उसको इस फॉर्म में ले जा चुके हैं जहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, ये देखिए, यानी कि फॉर्मूला क्या है, तो 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 1 है, log mod 1 प्लस t 1 माइनस t प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, तो आपका आ जाएगा 1 बाई 6 log 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c, दिस इज योर आंसर। स्टेप बाय स्टेप चलिए, और ये सारे फॉर्मूले आप प्रैक्टिस करके लिखते रहेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एग्जाम में डिराइव करोगे तो आपके लिए बस टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो फायदा कुछ नहीं है। तो प्लीज ये सारे कुछ स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्मूले आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। पॉज करके राइट डाउन करिए, मैं रब करने आ रहा हूं। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आपने देखा तो आप उसको कैसे टेल करेंगे, आपके माइंड में एक अप्रोच आ जाना चाहिए, और ये आता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर मैं इसको टी स्क्वायर मानता हूँ या टी मानता हूँ तो मेरा कुछ अभी इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या करा, इसको सेग्रीगेट कर लिया लाइक दिस, ठीक है। अब अगर आप देखें तो मेरा काफी हद तक इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि ये उस फॉर्म में अवेलेबल है। ये उस फॉर्म है जहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा 2x dx आ जाएगा, 2t dt आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो x dx के वैल्यू क्या आ गई, t dt आ गई, ठीक है। मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से करिएगा। तो ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या हो गया, t dt आ गया, और अंडर रूट माना था t स्क्वायर, तो ये आ गया कुछ, t से अंडर रूट बाहर आ गया, तो t बाई टी dt ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, t आया। t को आपने क्या मान रखा था, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। जब मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट अभी हमें इस पार्ट को भी सॉल्व करना है। और ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे हमेशा बोला था कि जब भी कोई चीज, जब भी कोई टर्म अंदर होता है अंडर रूट के, तो बेटर है आप उसको टी स्क्वायर मानिए, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अंडर रूट से टी स्क्वायर आसानी से बाहर आ सकता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर आपको जब भी अंडर रूट में कोई टर्म दिखता है तो बेटर है कि आप उसको लेट करिए टी स्क्वायर रादर देन कि सिंपली टी करें। इसका रीजन होता है कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया था। अब मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, तो माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, दिस इज आंसर। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका,
अंडर रूट है ये वाला फिफ्थ, ठीक है, नंबर पे जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पॉज करके राइट डाउन करिए। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 6 ए एक्स ए की पावर 6 dx, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी क्या मैं इसको dt बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैंने स्लाइड थोड़ा अरेंजमेंट करा, तो ये देखिए ध्यान से, मैंने इसको क्या लिखा, ध्यान से देखिए, ये लिखा, और आप इसको भी लिख सकते हैं, ये देखिए लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर लेट करा मैंने, एक्स क्यूब को मैंने क्या मान लिया, टी माना, तो ये आ गया 3 स्क्वायर डी एक्स आ गया, डी टी आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई 3 आ गई, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो चलिए पुट करते हैं हम लोग। ये आ गया डी टी बाई 3 आ गया, अंडर रूट ये आपका टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये मेरा कांस्टेंट है इसलिए कोई इशू नहीं है। तो ये आपका आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी। ये देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर, तो 1/3 हो गया log, सॉरी यहाँ टी लिखिए, हाँ टी, तो टी की वैल्यू क्या थी मेरी, एक्स क्यूब था, हाँ एक्स क्यूब हो गया, प्लस एक्स पावर 6 ए की पावर 6 प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। फॉर्मूले आपके टिप्स होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, नहीं तो आपके क्वेश्चन ये गलत होंगे और आसानी से नहीं बनेंगे, ठीक है। फॉर्मूला टिप्स होना चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, सिंपल है। तो लेट हमने करा 10x को, अब तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसको t मानेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए बहुत आसान है, तो अपने t माना, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया मेरा, dt बन गया। तो ये देखिए पूरा क्या कन्वर्ट हो गया, dt में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या हो गया, अंडर रूट टी स्क्वायर, और 4 को मैंने कैसे लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। आपका ये क्वेश्चन आसान हो गया आपका, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये इंटीग्रेशन उस फॉर्म में जहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट भी 1 है, और ये देखिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर a स्क्वायर क्या है, हाँ यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है, प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t है, तो आ गया log 10x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 देखते हैं, हमारा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, तो अभी इस फॉर्म में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपको उस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूलेस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो हमने क्या करा, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, क्या बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। इसका फायदा देखिए हमें मिलेगा अभी। तो हमने क्या लिख दिया, इस 2 को हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया, इस 2 को मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया। क्यों ब्रेक करा, सो दैट ये मेरा क्या बन जाए, पूरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस, देखिए ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर आ गया। अभी भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, लेट करा मैंने यहाँ पर, लेट x प्लस 1 को मैंने t माना, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई। अब ध्यान से देखिएगा क्या आ गया आपका पास, dt t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला हियर, ठीक है, बिकॉज उस फॉर्म में आ चुका है जहां पर आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1
plus c. Now put the value of t here. तो log x plus 1 plus x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. अगर आप इस ब्रैकेट को खोलना चाहे तो खोल सकते हैं. तो आपका आंसर जो नेट एट लास्ट जो आंसर आपका आएगा लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c. दिस इज योर आंसर. ठीक है, पॉज करके कॉपी करिए, राइट डाउन करिए. मैं रब करने आ रहा हूं. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो अभी आप यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया. परफेक्ट स्क्वायर बनाने से क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं. अभी ऐसे आगे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. ठीक है.